हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट अगले वीडियो में कर लिया था। अब उसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है गुणनखंड याद कीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 2x² + 7x + 3। हमने अगली क्लास में आपको बताया था कि पहले 2 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में। ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 6 को हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि जिससे क्या हो जाए, उनका जोड़ कितना आ जाए, 7। हम जानते हैं अगर मैं 6 एक कम 6 करूं तो 6 ही आएगा, और 6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 2x² प्लस इस 7 की जगह हम रखेंगे 6 + 1 x प्लस कितना 3। ये 2x² रहेगा प्लस x का गुणा करें 6 में तो कितना हो जाएगा 6x, और x में 1 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा 1x प्लस होगा 3। हम देखें इन दो पदों में कुछ कॉमन दिखा, इसमें भी 2 करके पहाड़े में आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। x यहाँ 2 बार है और यहाँ कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए कितनी बार कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बार x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2x निकल जाएगा तो 1x बचेगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और x एक बार बाहर आ चुका है। इन दो पदों में देखें तो एक ही कॉमन है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, और x इसमें है नहीं, इसलिए x + 3 बचेगा इसमें। तो एक ब्रैकेट में आएगा आपके पास x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x + 1। ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इस लाइन को मिटा देंगे। इसका हम लोग तीसरा पार्ट अब देखेंगे। तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है 6x² + 5x - 6। इसका मुझे गुणनखंड करना है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 के 36। 36 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ें कि घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे इस बार माइनस लगा हुआ है, इसलिए इस बार क्या आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए। घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और 5 आएगा कैसे, 36 को तोड़े तो 9 चौक कितना होता है 36। 9 में 4 का गुणा करने से 36 आता है, और 9 में से कितना घटा दें, 4 घटा दें। 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी 6x² रहेगा, इस 5 की जगह हम रखेंगे 9 - 4, और ये हो जाएगा x - 6। सॉल्व करें इसे हम, ये 6x² रहेगा प्लस हो जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 4 में x का गुणा, 9 में x का गुणा किया तो 9x आया, ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 4 में x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, और ये माइनस कितना रहेगा 6। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो 3 के पहाड़े में ये भी आता है और 3 के पहाड़े में ये भी आता है, यानी 3 कॉमन लिया है एक संख्या में, और x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो एक बार x को कॉमन ले लेंगे। इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और x एक बार निकल गया, कितना आएगा, x एक बार आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और एक बार था वो भी बाहर आ जाएगा। जब इन दोनों में कॉमन करने आएंगे तो ये माइनस कॉमन होगा और 2 कॉमन निकालेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6। देखें तो दोनों ब्रैकेट मैच कर गया, इसे एक बार लिखेंगे 2x + 3, और ये हो जाएगा 3x - 2। ये था इस बहुपद का गुणनखंड, इसे लोगों को मिटा देते हैं लास्ट में, और ये हटा, ये इसका आंसर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपको, 3x² - x - 4। मुझे इसका गुणनखंड करना है, जिसमें आपको सबसे पहले इस 3 का गुणा किसमें करना होगा, 4 में करना होगा। तो 4 से यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ भी चिन्ह माइनस का लगा है और घटाने पे 1 आना चाहिए, तो मैं 12 को तोड़ूं तो 4 तिहाई 12, 4 में 3 का गुणा करते हैं तो 12, और 4 में 3 घटा दे तो कितना आता है 1।
यानी कहने का मतलब हुआ ये 3x² रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 - 3 और x लगा रहेगा -4। सॉल्व करेंगे x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3x² ही रहेगा, ये -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और -4। इसमें कॉमन देखें तो संख्या में कुछ कॉमन बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या है। ऐसे केस में क्या होता है कोई कॉमन नहीं बन पाता संख्याओं में। तो बस देखेंगे हम चरराशि में x यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, तो यहाँ 1 बार x कॉमन ले लेंगे और यहाँ कितना आएगा x निकाल लिया तो 3x बचेगा, इसमें का x बाहर कर लिया तो 4 बचेगा। इसमें ध्यान से देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 4, इसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकती। x यहाँ एक बार यहाँ है लेकिन वो भी कॉमन नहीं बनेगा। जब कभी भी कुछ कॉमन ना बने तो हमेशा एक कॉमन लेना चाहिए क्योंकि एक के पहाड़े में 3 दिया जाता है और एक के पहाड़े में 4। इसलिए कॉमन करने के बाद ये 3x बचेगा और ये -4। यहाँ 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4, दोनों क्या हो गया मैच कर गया। ये 3x - 4 रहेगा और ये रहेगा x + 1 रहेगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में हम इस एरो को मिटा दे रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना कर दो। उतारिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है गुणनखंड याद कीजिए। अभी तक हमने जो गुणनखंड पढ़े उसमें जो घात ली x की मैक्सिमम घात 2 होती थी, इस बार जो दिया हुआ है मैक्सिमम घात कितनी दी हुई है 3 दी है। इसका मुझे गुणनखंड बनाना है। इसके गुणनखंड बनाने का एक तरीका देखिए, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। अगर ध्यान से देखिए यहाँ x 3 बार है और यहाँ कितनी बार है 2 बार दिख रहा है। इसमें कॉमन निकाल लिया अगर हम x² तो इसमें x 2 बार निकल गया तो एक बार बच जाएगा x और इसमें x² दोनों बार निकल गया तो इसमें कितना बच जाएगा -2। जब यहाँ हम आए तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है और हमने बताया कि जब कुछ कॉमन ना दिखे कितना लेना चाहिए कॉमन 1। जब एक कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और ये कितना हो जाएगा -2। ध्यान से देखा मैंने कि ये दोनों ब्रैकेट मेरे क्या कर गए मैच कर गए, यानी ये कॉन्सेप्ट सही है। ये कितना हो जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा x² और -1। अभी इसका गुणनखंड पूरा नहीं हुआ। इसके गुणनखंड के लिए क्योंकि हमें पता है अगर x की घात इसमें 3 लगी है, इसके गुणनखंड में कितने आने चाहिए 3, और जब घात 2 लगी रहती तो इसमें गुणनखंड कितने आते थे 2। इसमें अभी देखिए तो हमें 2 ही गुणनखंड प्राप्त हुए। इसे और गुणनखंड करते हैं कैसे, ये x - 2 ही रहेगा, ये x² रहेगा और ये जो 1 दिया है इसे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा पिछले क्लासेस में, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या होता है a - b। यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला, x - 2 रहेगा, a की जगह x है और b की जगह 1 है, यानी एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा इस सवाल। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन दिया गया आपको, ये घात 3 में इसका गुणनखंड करना है आपको। इसका गुणनखंड हम नॉर्मली कर ही नहीं पाएंगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट की संख्या दी रहती है ये 5, ठीक है। इस 5 में अगर हम ध्यान से देखें तो 5 के फैक्टर कितने किससे किससे कटता है, ये 1 से कटता है और किससे कटता है 5 से, ठीक है। 5 जो होता है 1 से कटता है या तो किससे कटता है 5 से, तो इसमें प्लस माइनस लगा देते हैं, यानी +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। इस केस के लिए आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं, यानी कहें तो कोई भी संख्या हो 1 से तो कंफर्म करती ही करती है। इस केस में हम पहले क्या करेंगे +1 रखेंगे, अपने से वैल्यू x की जगह कितना रखेंगे 1। अगर x की वैल्यू 1 रखने पर अगर ये पूरा मान 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा
जो x बराबर 1 रहेगा उसका एक गुणनखंड बनेगा। तो हम यहाँ से अपने से रखते हैं पहले x बराबर 1, ये चेक करना होगा आपको रफ वर्क में पहले, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं x बराबर 1 लेने पर, जब x बराबर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 गुणित 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणित 1 माइनस 5। सॉल्व करें इसे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 9 एकम 9 और माइनस 5, ये 1 और 3 एकम 3 माइनस 9 माइनस 5। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें कि जो हमने वैल्यू रखा है ये -5 है, ये -9 है और -3 है, ये दोनों तो सभी तीनों संख्याएं जुड़ जाएगी और एक में से घट के वो जीरो कभी भी मान नहीं हो पाएगा। इस केस में जो हमने ये x बराबर 1 लिया है ये मान सही नहीं है, तो मैंने इसे पहले लिया था +1 और -1 दोनों का, अभी मैंने कौन सा लिया था +1, यानी ये +1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम कौन सा चेक करेंगे, -1 पे, ये रफ वर्क का कार्य होगा, आप लोग रफ पे सॉल्व करेंगे, मैं अभी ऐसे ही मिटा के बता रहा हूं। अब x बराबर कितना लेने पर, -1 लेने पर, जब -1 लेंगे तो ये -1 का क्यूब 3 गुणित ये -1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणित -1 और माइनस का 5। सॉल्व करें इसे, -1 का क्यूब हम जानते हैं -1 ही होता है, -3 गुणित -1 का स्क्वायर होता है 1 और ये माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5। हल करें इसे, ये -1 रहेगा, 3 एकम 3 -3 रहेगा प्लस 9 रहेगा और 9 में से 5 घटा दें अगर कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस का ये -1 और -3 जुड़ के -4 हो जाएगा और +4, यानी कहें तो ये घट के कितना आ गया, 0। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर जो -1 मैंने वैल्यू लिया है ये इसका गुणनखंड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि x बराबर -1 लिया था, अगर मैंने -1 को इधर पक्षांतर कर लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, +1 और इधर कितना बचेगा, बराबर 0, यानी एक ब्रैकेट में क्या होगा, x + 1। अतः कह सकते हैं, अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। उसके बाद जब ये मान आ जाए x + 1 या जो भी आए अगले मान, इस वाले से इसमें क्या करना होगा, पूरे में भाग करना होगा। x + 1 से भाग करना होगा आपको, x³ -3x² -9x और माइनस का 5। अब ये आपने हल करना सीखा था, इसके जो पिछले आपने अध्याय पढ़े थे इससे आपने भाग करना सीखा। x + 1 से इससे भाग करना है, पहले ध्यान से देखते हैं, हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले पद को बराबर करना होता है। यहाँ x की घात 3 दिया है और यहाँ x का कितना दिया हुआ है, 1। अगर इसे 3 बनाना है तो मुझे कितने का गुणा करना होगा, x² का गुणा करना होगा। इस x² का गुणा दोनों में करके तब नीचे लिखेंगे, x² का गुणा x में 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, और x² का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x²। उसके बाद चिन्ह बदलते हैं, माइनस, ये वाला तो कट गया, ये -3x² और -1x² जुड़ के हो जाएगा -4x²। फिर आगे के पद उतार लेते हैं, 9x - 5। अब मुझे क्या करना होगा, -4x लाना होगा पहले, उसके लिए आपको इसमें किस संख्या से गुणा करें कि -4x² आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर माइनस चाहिए तो माइनस लगा लिया, संख्या में 4 चाहिए तो 4 भी लगा लिया, x 2 बार चाहिए और यहाँ 1 बार है तो 1 बार और गुणा कर लिया है। अगर 4x का गुणा x में कर दे, ये कितना हो जाएगा, -4x²। अब ये चीज प्लस माइनस माइनस, इस 4 का x का गुणा 1 में करेंगे तो 4x ही आएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो सेम संख्या है। इसका अब चिन्ह माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है क्या हो जाएगा
प्लस ये वाला कट गया 4x², ये -9x है और प्लस 4x, एक माइनस एक प्लस घट जाएगा, बचेगा -5x क्योंकि 9 बड़ा था उसमें। बाकी आगे का 5 मैंने सेम वैसे उतार लिया। अब मुझे चाहिए -5x, जब यहाँ पे है कितना x, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले माइनस चाहिए तो माइनस लगाया, फिर संख्या में 5 चाहिए तो 5 का गुणा कर दिया, x यहाँ एक बार चाहिए और x एक बार है पहले से आपके पास। -5x गुणा x में करें तो -5x आएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 एक कम 5, ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कट के क्या हो गए 0। अर्थात आपके पास जो आया गुणनखंड में किससे भाग किया था, x प्लस 1 से, यानी ये गुणनखंड कितना है x प्लस 1। दूसरा जो भागफल आता है, भागफल कितना आया x² माइनस 4x और माइनस का 5। ध्यान से देखें तो मेरे पास 3 घात का था ये बहुपद, इसमें से मेरे पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं। अब इस गुणनखंड को जो 2 घात में दिया है, इसको भी कितने गुणनखंड करने होंगे, 2 गुणनखंड इसको भी करने होंगे। 5 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, अब पिछला जैसे हम लोग घात 2 वाला करते थे, 5 को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ो, घटाने कितना आ जाए 4, तो 5 एक कम 5 में से घट जाएगा कितना आएगा 4, यानी x प्लस 1 तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा x², इस 4 की जगह आएगा 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 5। सॉल्व करें, x प्लस 1 ही रहेगा, ये x² रहेगा, इसमें x का गुणा कर दें -5x आएगा, माइनस माइनस प्लस 1x और माइनस का 5, ये x प्लस 1 रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में ध्यान से देखें, दो पद में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या आपके पास x माइनस 5 बचेगा, इसमें से x एक बार बाहर आ गया, x बचा, इसमें का x निकल गया तो 5 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकालते हैं हमेशा, एक निकाल लिया तो बचेगा x माइनस 5, ये रहे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में रहेगा x माइनस 5 और तीसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। इसे थोड़ा क्रम बना लेते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 5, इस दिए गए बहुपद का यही इसका क्या है गुणनखंड है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन अभ्यास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगले क्लास में इसके आगे जो सवाल दिए गए हैं आगे हम करेंगे।